हेलो एवरीवन, मैं खुमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे एग्जाम एसएससी के अंदर हो, रेलवे, व्यापम या फिर डिफरेंट अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहां पर रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपके एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से सवाल ना पूछा जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से सवाल जरूर देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो हम एक बेहतरीन अंदाज में, एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ आपको कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को अटैक करना सिखाएंगे दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके दोस्तों। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मजेदार सेशन। मैंने कहा जी, जब कोडिंग डिकोडिंग की बात होती है तो भाई साहब पहले तो इसका मीनिंग समझ लिया जाए। किसी बात को गुप्त ढंग से कहने या छिपाने के लिए उसे एक नियम के तहत निरर्थक रूप से बदल दिया जाता है, जिसे कोड कहते हैं। इसके विपरीत किसी गुप्त ढंग से कही या छिपाई गई बात को, ठीक है ना, उसके वास्तविक अर्थ में परिवर्तित करने के तरीके को हम डिकोडिंग कहेंगे। ठीक है? जैसे कि मैंने कहा जी, मेरा एक ऑफिस है। ऑब्वियस सी बात है, ऑफिस में बहुत सारे टीम मेंबर लोग काम कर रहे होंगे, तो मुझे अपने टीम मेंबर को मैसेज देना है, ठीक है ना, लेकिन गुप्त तरीके से। उसका मीनिंग सिर्फ मेरे टीम मेंबर लोग समझ पाएंगे अगर मैं गुप्त तरीके से मैसेज देना चाह रहा हूं तो। ठीक है? मैंने कहा जी, मैंने मैसेज में लिखा एट, ठीक है ना, फिर लिखा 5 1 2 1 2 1 5, ऐसे मैंने मैसेज लिखा। ठीक है? तो आपके लिए यह मैसेज निरर्थक होगा क्या? मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि आपको इसका मीनिंग नहीं पता। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है? लेकिन मेरे टीम मेंबर लोगों को बिल्कुल पता होगा भाई साहब कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक? मैं एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा हूं? हेलो बोलना चाह रहा हूं। क्या बोलना चाह रहा हूं दोस्तों? हेलो। सर ये क्या हो गया? मैंने कहा जी, अंग्रेजी वर्णमाला में जाएंगे तो 8वें स्थान पर एच आता है। ठीक है जी? 5वें स्थान पर ई आता है। ठीक है? अच्छा जी, अगर मैं कहूं 12वें स्थान पर तो एल आता है। 12वें स्थान पर एल आता है, तो ये भी एल हो गया। अच्छा जी, 15वें स्थान पर ओ आता है। तो इस तरह से मैंने हेलो करके मैसेज डाला है बेसिकली। ठीक है? तो मैंने कोड इस्तेमाल किया 85121215। कोड का मीनिंग समझ गए आपने? ठीक है जी। अब अगर मैं इसको डिकोड करूं, और डिकोड करूं इसका मतलब मैं समझूंगा कि 85121215 का मतलब हेलो कैसे हुआ, इसको मैं समझूंगा, तभी तो मैं डिकोड कर पाऊंगा। डिकोड का मतलब जो कोडिंग हुआ है ना, उसको समझ के ब्रेक करना। ठीक है? तो अगर मैं अगला मैसेज भेजा, अगर मैंने अगला मैसेज भेजा दोस्तों, मैंने कहा जी 2 2 5, है ना, 5, ऐसे मैंने मैसेज भेजा, तो ये फिर से आपके लिए निरर्थक है। लेकिन अगर आपने इसका मीनिंग समझ गया, ये वाले कोड का मीनिंग समझ गया, मतलब आपने कोड को ब्रेक करना सीख गया, तो आप कहेंगे सर अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे स्थान पर आता है बी। अच्छा जी, 25वें स्थान पर आता है वाई। बहुत बढ़िया। और 5वें स्थान पर आता है ई। समझ गया सर? आप अपने टीम मेंबर को बाई बोलना चाह रहे हैं। आप अपने टीम मेंबर को बाई बोलना चाह रहे हैं। तो यही तो है कोडिंग। समझकर आपने डिकोड किया, तो डिकोडिंग। क्लियर हुआ ना? बड़ा प्यारा से अंदाज है, मैंने आपको बताया दोस्तों। अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल आते हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो सवाल पूछे जाने के कई तरीके हो सकते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे। हमने कहा जी, कोडिंग तथा डिकोडिंग से संबंधित जो सवाल होते हैं जनरली अंग्रेजी वर्णमाला तथा संख्याओं पर आधारित होते हैं। ठीक है? और हम आपको अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ा चुके हैं, इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है ना?
तो आपको ना अंग्रेजी वर्णमाला में मौजूद जो लेटर्स है उसका स्थानीय मान पता होना चाहिए, मुंह जुबानी। ई ज्योति का कंसेप्ट बताए थे आपको, ठीक है ना। तो वर्णमाला क्रम में अक्षरों की स्थिति का ज्ञान आवश्यक है दोस्तों, जिसका अध्ययन हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में कर लिया है। ये नोट पॉइंट ध्यान रखिए। अगर आपने नहीं किया है स्टडी तो आप प्लेलिस्ट विजिट करें, अल्फाबेट का प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना। अब सवाल जो पूछे जाएंगे बेसिकली ये 3 कैटेगरी में होंगे दोस्तों। अगर मैं मेन कैटेगरी बात करूं, कोडिंग डिकोडिंग के जो सवाल होते हैं उसके मेन 3 कैटेगरी होंगे दोस्तों। 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला अक्षर कोडिंग जिसको हम लेटर्स कोडिंग कहेंगे, दूसरा संख्या कोडिंग जिसको हम नंबर्स कोडिंग कहेंगे, ठीक है ना, और तीसरा मिश्रित कोडिंग मतलब जिसमें लेटर्स नंबर्स दोनों का मिक्स होगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। जैसे कि यहां पे आपने देखा हमने नंबर्स का इस्तेमाल करके कोडिंग किया, ठीक। अब इसका हमने मीनिंग निकालने के लिए समझने का प्रयास किया, मतलब इस कोड को हमने डिकोड किया तो समझ आया कि हेलो है। मीनिंग क्या है इसका? हेलो, ठीक है। तो आप देखिए यहां पे नंबर्स का भी इस्तेमाल हुआ है और अल्फाबेट लेटर्स का भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। मतलब अक्षर कोडिंग नंबर्स कोडिंग दोनों देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपको कनेक्ट किया दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग अक्षर कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अक्षर कोडिंग में भी कई तरह के सवाल होते हैं। मैंने कहा जी अक्षर कोडिंग जिसको कहेंगे लेटर कोडिंग, ठीक ना। अक्षर कोडिंग में 7 तरह के पैटर्न बनते हैं दोस्तों, है ना। मतलब 7 पैटर्न के सवाल देखने को मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट पैटर्न है फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड पैटर्न, ठीक है ना। सेकंड क्रॉस पैटर्न, थर्ड रिवर्स पैटर्न, फोर्थ कॉमन पैटर्न, फिफ्थ पोजीशन पैटर्न, सिक्स्थ इलॉजिकल पैटर्न एंड सेवेंथ विपरीत अक्षर पैटर्न, ठीक है। ऐसे टोटल 7 पैटर्न के सवाल देखने को मिलेंगे जब आप लेटर्स कोडिंग डिकोडिंग इस तरह से आप पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। इसमें अक्षरों का एक समूह दिया जाता है भाई साहब, लेटर्स का ग्रुप दिया जाएगा आपको, जिसका कोड एक अन्य अक्षर समूह लेटर्स ग्रुप के रूप में दिया रहता है। इसी आधार पर एक अन्य लेटर्स ग्रुप का कोड ज्ञात करना होता है, ठीक है। जैसे कि अब हम ये 7 पैटर्न्स पे आधारित एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। बिल्कुल आज का क्लास बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होगा दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। फिर अगले लेक्चर से हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे धड़ाधड़, ठीक है। चलिए, मैंने कहा जी टाइप 1 है ना। टाइप 1 कहने का मतलब ये किस कैटेगरी में है? अक्षर कोडिंग देख रहे हैं हम लोग। अक्षर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न के सवाल होंगे, तो ये है पैटर्न नंबर 1 अक्षर कोडिंग के अंदर टाइप 1 कैटेगरी का सवाल, जिसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड या बैकवर्ड पैटर्न। समझ रहे हैं क्या? चलिए, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें लिखी हुई है, ये समझ लेते हैं। इस प्रकार के पैटर्न में पहला अक्षर पहले से, दूसरा अक्षर दूसरे से, तीसरा अक्षर तीसरे से बदलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा जी ये 3 लेटर्स का कोई वर्ड, ठीक है, और ये 3 लेटर्स का कोई दूसरा वर्ड, तो पहला लेटर पहले से, दूसरा लेटर दूसरे से, तीसरा लेटर तीसरे से, ऐसा बोलना चाह रहा है दोस्तों। यह एक लॉजिकल सीक्वेंस का पालन करेगा। जब इसमें बदलाव देखने को मिलेगा तो एक लॉजिक का इस्तेमाल होगा दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार का पैटर्न बन सकता है, ठीक है ना। जैसे हो सकता है कि सभी अक्षरों में एक कदम हम पीछे जा रहे होंगे, 1 की कमी या 2 की कमी, या 1 की वृद्धि, 2 की वृद्धि, 3 की वृद्धि, 4 की वृद्धि। देखो, वृद्धि मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, प्लस कमी मतलब हम पीछे जा रहे हैं, माइनस, ठीक है ना। तो कभी कभी कमी और वृद्धि दोनों का मिश्रण दिखाई देने को मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में Q N Z C इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? तो आपने कहा U R
डी जी ऐसा बोला जा रहा है। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में क्यू एंड जेड सी को यू आर डी जी लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में बताइए भाई साहब, स्पॉट SPOT को कैसे लिखा जाएगा। तो यहां पे हम कोड को समझने का प्रयास करेंगे, मतलब डिकोड करेंगे और डिकोड करके फिर इसका आंसर दे देंगे, यही बात है ना। तो फॉरवर्ड पैटर्न या फिर बैकवर्ड पैटर्न, अगर हम आगे बढ़ रहे होंगे तो फॉरवर्ड पैटर्न, अगर हम पीछे जा रहे होंगे तो बैकवर्ड पैटर्न। तो यहां पे हमने देखा दोस्तों, अगर पहला अक्षर से अगर हम मैच करें, पहला अक्षर को पहला अक्षर से मैच करें, तो आपने देखा जी क्यू पहले आता है, यू बाद में आता है। तो कितना कदम आगे बढ़े हमने, RSTU 4 कदम आगे बढ़े हैं क्या। हाँ जी बात तो सही है, ठीक ना। यहां पे देखेंगे तो N के बाद क्या आता है जी, OPQR, यहां भी 4 कदम। आप चेक करिए, Z के बाद हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे D मिलेगा। फिर से चेक करिएगा, C के बाद अगर हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो DEFG, मतलब 4 कदम हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब है S के बाद 4 कदम आगे बढ़ेंगे क्या मिलेगा, TUVW, ठीक है ना, RSTUVW, यहां 4 कदम आगे। वैसे यहां पे 4 कदम आगे बढ़ेंगे क्या मिलेगा दोस्तों, QRST, T मिलेगा। अच्छा, O के बाद 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो आप बोलेंगे PQRS, S मिलेगा। अच्छा जी, T के बाद 4 कदम आगे बढ़ने पे क्या मिलेगा, तो आपने कहा PQRST, UVWX। आप चेक कर लीजिएगा, WTSX यही आ रहा है क्या दोस्तों, ठीक है। तो इस पार्ट को हम क्या लिखेंगे, WTSX। समझ गए, ये है टाइप 1 कैटेगरी का सवाल लेटर्स कोडिंग के अंदर, ठीक है। अब ये सवाल किस कैटेगरी का है, तो आप बोलेंगे जी ये फॉरवर्ड पैटर्न वाले कैटेगरी का है। लेटर्स कोडिंग के अंदर फॉरवर्ड पैटर्न वाले कैटेगरी का है। हम आगे बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड का मतलब आगे, है ना। कहीं पे ऐसा हो सकता था कि अगर हम पीछे जा रहे हैं तो वो फिर बैकवर्ड पैटर्न का कैटेगरी हो जाता, माइनस माइनस चलते हैं, ठीक ना। हो गया ये। लेटर्स कोडिंग के अंदर दूसरे पैटर्न का सवाल होगा क्रॉस पैटर्न, जिसको मैं टाइप 2 बोल रहा हूं। क्रॉस पैटर्न में पेयर बनाकर क्रॉस किया जाता है। इसमें भी कई तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है दोस्तों। जैसे मैंने कहा जी, मैंने कहा कि 6 लेटर्स का एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको कोड किया गया है और कोड को समझने का प्रयास किया, मतलब हमने डिकोड किया, कोड को ब्रेक किया। हमको समझ में आया कि ऊपर वाले 6 लेटर के वर्ड को कोड करके ऐसा लिखा गया है। तो हमने समझने का प्रयास किया, तो पैटर्न को समझा कि इसमें क्रॉस पैटर्न इस्तेमाल हुआ है। और ये क्रॉस पैटर्न कैसे इस्तेमाल किया गया दोस्तों, 6 लेटर में से 2-2 लेटर का ऐसा ग्रुप बनाया गया है, ठीक है, और ऐसे क्रॉस किया गया, ठीक है, बढ़िया। तो ये इस तरह के हो सकते हैं। और भी मैंने कहा जी कई तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है, कई तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है। जैसे यहां पे देखिए, फिर से मैंने कहा 6 लेटर का एक वर्ड लिखा गया है, कोडिंग करने के बाद हम कह रहे हैं कि इसमें कुछ इस तरह के पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिससे कि नया वर्ड मिला, ठीक है ना, मतलब हमने डिकोड कर दिया और पैटर्न को समझा। तो इसमें क्रॉस पैटर्न कैसे इस्तेमाल हुआ है, 3-3 का ग्रुप बनाया है भाई साहब, 3-3 का ग्रुप बनाया है, जिसमें फर्स्ट और ये थर्ड और ये थर्ड फर्स्ट ऐसे क्रॉस किया गया और मिडिल वाले को सीधे सीधे मिला दिया गया है, ऐसा। वैसे यहां पर भी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर हमने कहा भाई साहब ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 लेटर का वर्ड है, इसको कोडिंग किया गया, हमने उस कोडिंग को समझने का प्रयास किया, हमको पता चला कि इसमें कुछ ऐसे पैटर्न इस्तेमाल हुआ है जिससे कि एक नया वर्ड मिला 6 लेटर का, और वो पैटर्न कुछ इस तरह से है। फिर से हमने 3-3 का ग्रुप बनाया,
स्टार्टिंग के 2 लेटर में क्रॉस इस्तेमाल हुआ है और थर्ड वाले को सीधा सीधा मिलाया। यहां पे मिडिल वाले को सीधा सीधा मिलाया था, यहां पे थर्ड वाले को, फिर 3-3 का ग्रुप बनाया, स्टार्टिंग के 2 में क्रॉस पैटर्न और थर्ड वाले को सीधा सीधा। तो कई तरह की व्यवस्थाएं बनी जा सकती है दोस्तों, सवाल के माध्यम से और क्लियर होगा। एग्जाम्पल है ना, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रेल को KCTN लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बीट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, हमने कहा रेल को क्या लिखा जाता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे KCTN। तो आपको बोला जाएगा बीट को क्या लिखा जाएगा। तो सर अभी तो आप क्रॉस पैटर्न पढ़ा रहे हैं, मतलब क्रॉस पैटर्न यहां पे इस्तेमाल हुआ होगा, ऐसे बोल देंगे आप, है ना। तो अभी यही सब चीजें समझते हुए चलना है कि क्या क्या पैटर्न होते हैं सवाल के। ठीक है, फिर अगले वाले लेक्चर में हम धड़ाधड़ आपको एमसीक्यू सॉल्व कराते चलेंगे दोस्तों। डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर अगला एमसीक्यू फिर सॉल्व करेंगे, ऐसे आप पहले समझते जाइए, बिल्कुल आराम आराम से समझते चलना है दोस्तों। ठीक ना, हमने कहा दोस्तों अगर मैं यहां पे 3 का समूह बनाऊं ऐसे, ठीक है, और क्रॉस पैटर्न मेरे को यहां पे समझ में आ रहा है दोस्तों कि हमने कहा जी R से क्या मिल रहा है, T मिल रहा है, मतलब हम 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं, क्या 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, वैसे ही I में 2 कदम आगे बढ़ेंगे, I के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो K मिल रहा है, समझ गया सर। तो अब मिडिल वाले को चेक करके देखो, A के बाद 2 कदम आगे बढ़ने पर C मिल रहा है, तो रह गया 4th लेटर, इसमें सीधा सीधा चल रहा होगा। L के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, MN। समझ गया ना, आपने इस कोड को डिकोड कर दिया है, मतलब समझ आ चुका है कि क्या पैटर्न यहां पे इस्तेमाल हुआ है। आप बोलेंगे यहां पे B के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो CD D मिलेगा। फिर आप कहें नहीं, गड़बड़ 3 का ग्रुप बनाना था ना, यहां पे ऐसे 3 का ग्रुप बनाना है दोस्तों, और लास्ट वाले को ऐसे सिंगल छोड़ेंगे। तो अब यहां पे देखिए B 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा सर, CD D मिलेगा, गजब। A के बाद 2 कदम आगे बढ़े तो BC C मिलेगा। अच्छा जी, E के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, आपने कहा EFG G मिलेगा। ठीक है, तो समझ गया ना दोस्तों, पैटर्न को समझ गया और आंसर भी हमने दे दिया। ये क्या था दोस्तों, D। सर अभी आंसर कहां हुआ है, ये लास्ट वाला लेटर तो अभी भी बाकी है, तो यहां भी हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। आपने कहा जी T के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो RST UV V हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपने कहा बीट को हम क्या लिखेंगे, CGDV, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े आराम से आपको सॉल्व करना है दोस्तों, बड़े आराम से। मैं बोलता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे भी आपका स्पीड आ जाएगा, है ना। हर बार ऐसे आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप कई ऐसे सवाल को जस्ट ऑप्शन से रिलेट करते हुए आंसर दे देंगे बिना कोई कलम चलाए। लेकिन पहले आपको समझना होगा कि कैसे कैसे पैटर्न के सवाल होते हैं, ठीक है। तभी तो एक अंडरस्टैंडिंग, एक थॉट प्रोसेस आपके अंदर बिल्टअप होगा ना सवाल को अटैक करने का। चलिए थर्ड पैटर्न का सवाल देखते हैं दोस्तों, रिवर्स पैटर्न। लेटर्स कोडिंग के अंदर रिवर्स पैटर्न वाले सवाल है जिसको हम टाइप 3 कहेंगे दोस्तों। तो ऐसे पैटर्न में पहला अक्षर आखिरी अक्षर से, दूसरा अक्षर आखिरी दूसरे अक्षर से बदले जाते हैं, इसी तरह अक्षर बदलते जाएंगे। ये जस्ट लाइक क्रॉस पैटर्न जैसा है दोस्तों, जैसे हमने पिछले वाला पैटर्न देखा क्रॉस पैटर्न, वैसे ही है ये रिवर्स पैटर्न, लेकिन समथिंग डिफरेंट, और उसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने कहा जी पहला अक्षर आखिरी अक्षर से, आखिरी अक्षर पहले अक्षर से, यही बात है ना। रिवर्स हमने कहा जी दूसरा अक्षर
आखिरी दूसरे अक्षर से, आखिरी दूसरा अक्षर स्टार्टिंग के दूसरे अक्षर से। ठीक है, तो ये है 4 लेटर का एक वर्ड जिसमें रिवर्स पैटर्न इस्तेमाल हुआ है। अगर 5 लेटर का वर्ड हो गया तो एक मिडिल में आएगा जिसको हम सीधे सीधे मिला देंगे। हमने कहा जी पहला लेटर आखिरी लेटर से, ऐसे ही। ठीक है, आखिरी लेटर पहले लेटर से नहीं, दूसरा लेटर आखिरी दूसरे लेटर से, आखिरी दूसरे लेटर शुरू के दूसरे लेटर से, और ये मिडिल वाला से। ऐसे पैटर्न इस्तेमाल करना, मतलब इसको बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। ठीक है ना जी। तो हमने कहा दोस्तों, हमने कहा सवाल के हिसाब से और ज्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल नंबर 3, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में HEALTH, हेल्थ नहीं है, हेल्थ मत बोल देना। ठीक है, जैसा बोला है वैसे ही आपको दिमाग लगाना है। आप ऐसा मत बोल देना सर हेल्थ बोलते तो ये HT के बाद आता, HT नहीं लिखते, TH लिखते, तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा क्या? नहीं, जैसा बोला है वैसे ही। कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे आपको मीनिंगफुल वर्ड नहीं देखना है, कोई ऐसा मीनिंग का खेल नहीं होता यहाँ पे ना। समझ रहे हैं क्या बात? ठीक है ना। तो हमने कहा दोस्तों किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में HEALTH को UIMBFI लिखा जाता है, तो NORTH को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है ना। तो जैसा बोल रहा है वैसा ही बात करेंगे। HEALTH, ठीक है ना। इसको क्या लिखा जाता है? तो आपने कहा UIMBFI। तो बताइए NORTH को क्या लिखा जाएगा? यही बात है कि नहीं दोस्तों? ठीक है, तो हमने कहा पहले पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। ऑब्वियस सी बात है रिवर्स पैटर्न के अंदर हम बात करें तो रिवर्स पैटर्न ही इस्तेमाल हो रहा होगा यहाँ पे। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस है सवाल का तो आपके सामने ऐसे लिखा नहीं रहेगा कि भाई साहब यहाँ रिवर्स पैटर्न का इस्तेमाल करो करके, तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तभी ये पॉसिबल है। हमने कहा जी H के बाद एक कदम आगे जाएंगे तो I मिल रहा है, T के बाद एक कदम आगे बढ़ने पे U मिल रहा है। अच्छा जी, E के बाद एक कदम आगे बढ़ने पे F, H के बाद एक कदम आगे बढ़ने पे I। ठीक है ना, मतलब इसमें रिवर्स पैटर्न चल रहा है सर, पहला आखिरी से, ठीक है ना, या फिर हम कहें आखिरी पहला से। ठीक है क्या? हाँ जी, बात तो सही है। फिर हमने कहा जी दूसरा आखिरी दूसरे से, मतलब सेकंड लास्ट से, या फिर हम कहें सेकंड लास्ट सेकंड से। समझ गए क्या? फिर हमने कहा जी थर्ड, शुरू से थर्ड, आखिरी से थर्ड। तो आपने कहा कुछ इस तरह से। फिर आपने कहा आखिरी से थर्ड और इस शुरू से थर्ड, ऐसा। मतलब यहां पे ये वाला इस्तेमाल हुआ है। क्लियर है ना भाई? तो इसमें हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, हर लेटर में हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। यही बात है ना। तो यहां भी हम ऐसे ही कुछ बात करेंगे। 1 2 3 4 5, ये 6 लेटर है कि 5 लेटर है? 5 लेटर है। ठीक है, तो ये 5 लेटर में क्या क्या लेटर आएगा यही बताना है आपको। तो आपने कहा जी, आपने कहा लास्ट फर्स्ट से मिलेगा, लास्ट फर्स्ट से मिलेगा, तो H के बाद I, यही कहेंगे। फर्स्ट लास्ट से मिलेगा, तो आपने कहा N के बाद क्या आता है? LMNO, यही कहेंगे। फिर आपने कहा जी सेकंड लास्ट से मिलेगा, तो O के बाद आता है P। फिर आप कहेंगे सेकंड लास्ट शुरू के सेकंड से मिलेगा, तो T के बाद क्या आता है दोस्तों? तो आपने कहा जी U, RSTU। ठीक है ना। फिर उसके बाद एक मिडिल में रह गया, तो मिडिल को मिडिल से मिला देंगे, क्योंकि यहाँ 5 लेटर था ना, 6 लेटर नहीं है। यहाँ 6 था, यहाँ 5। ठीक है, तो आपने कहा जी
आपने कहा आर के बाद एक कदम आगे बढ़ने पे एस, तो यहां भी सभी लेटर में एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है क्या बात? ठीक है, आरी बात समझ में? तो यहां पे बेसिकली ये वाला इस्तेमाल हुआ है, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स पैटर्न, ठीक है ना। चलिए अगला पैटर्न है पोजीशन पैटर्न। लेटर्स कोडिंग के अंदर अगला पैटर्न हम देखेंगे, टाइप 4 पैटर्न का सवाल होगा, पोजीशन पैटर्न, ठीक है ना। ऐसे पैटर्न में कोई भी नया अक्षर नहीं बनेगा, मतलब हम ना तो आगे बढ़ेंगे ना तो पीछे जाएंगे। दैट मीन्स हम ना तो कुछ जोड़ेंगे और न ही कुछ घटाएंगे, मतलब यहां पे सिर्फ अक्षरों का स्थिति बदलेगा, जहां था वो अब दूसरे जगह में जाके बैठेगा, ऐसा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 से हम अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ह्यूमिडिटी लिखा हुआ है, देखो ह्यूमिडिटी को TYDIMIHU लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पॉलिटिक्स को कैसे लिखा जाएगा? हमने कहा जी सबसे पहले तो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, इसको क्या लिखा जाता है? तो TYDIMIHU ऐसे लिखा जाता है। तो बताइए पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा? पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा ये बतानी है। तो सबसे पहली बात पोजीशन पैटर्न है यहां पे, तो यहां पे ऐसे ना ग्रुप बनाते जाइए। मैंने कहा दोस्तों आप ऐसे दो दो लेटर का ग्रुप बनाए तो शायद इससे काम बन जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। दो दो लेटर का ग्रुप बनाया, अब ग्रुप बनाने के बाद यहां पे देखो आखिरी से ना ऐसे लिखा गया है, इन दो दो लेटर के ग्रुप को आखिरी से ऐसे पकड़ते जाके ऐसे शुरू से लिखा गया है, जैसे कि आखिरी से दो लेटर पकड़ा TY, ठीक है ना, फिर उसके बाद DI को बिठाया, फिर MI को बिठाया, फिर HU को बिठाया, ऐसे। समझ पा रहे हैं क्या? आखिरी से दो दो लेटर पकड़ते जाएंगे और ऐसे हम शुरू से ऐसे बिठाते जाएंगे, तो ऐसा बना है दोस्तों। ह्यूमिडिटी को TYDIMIHU ऐसा बनाकर इसको बताया गया है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यहां पे बात कर लेंगे, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, बेसिकली पोजीशन को चेंज किया है, ठीक है। आखिरी में था उसको पहले लाए, ऐसे, ठीक है। बहुत बढ़िया। हमने कहा जी जैसे यहां पे CS बिठाओ, फिर TI को बिठाओ, फिर LI को बिठाओ, फिर आप कहेंगे ये PO को बिठाओ, इस तरह से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा CS TI LI PO। समझ गए क्या बात? ठीक है। अगला पैटर्न टाइप 5 पैटर्न के सवाल, विपरीत अक्षर पैटर्न, ठीक है ना। तो हम लोगों ने आपको जब नंबर सीरीज पढ़ाए थे तो अपोजिट लेटर सीरीज पढ़ाए है ना, मतलब इंग्लिश में टोटल 26 लेटर होते हैं, तो हर एक 26 लेटर का अपोजिट लेटर होता है। तो ये आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए, तो आपको हमने मुंह जुबानी याद करने का ट्रिक्स भी बताए हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप रीजनिंग की सीरीज को सीक्वेंस में फॉलो करेंगे सारे लेक्चर्स, तो आपका जो कनेक्टिविटी वाला पार्ट है वो मजबूत साबित होगा, ठीक है ना। चलिए विपरीत अक्षर पैटर्न वाले सवाल में हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उसके विपरीत अक्षर में बदलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 से हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यहां पे लिखा गया है टर्मिनल, टर्मिनल, ठीक है। और टर्मिनल को क्या बोला गया है? GVI, NRMZO, NRMZO ऐसा बोला गया है। तो आपको बताना है कि इसी सांकेतिक भाषा में
मिस्टेक को क्या लिखा जाएगा, मिस्टेक को क्या लिखा जाएगा, मिस्टेक को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट लेटर है भाई, अपोजिट लेटर पैटर्न यहां पे देखने को मिल रहा है। हमने कहा जैसे कि जीटी रोड, मतलब टी का अपोजिट जी, ये अपोजिट, ठीक है ना। अच्छा जी, लव, लव में वी ई आता है, तो ई और वी एक दूसरे के अपोजिट। ऐसे हमने आपको सिखाए हैं अपोजिट लेटर्स कैसे आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। मैंने कहा जी इंडिया रेलवे आई आर, ये एक दूसरे के अपोजिट। हमने कहा जी एम एन, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी, ये एक दूसरे के अपोजिट है एम एन। इंडियन रेलवे, ठीक है जी, आई आर अपोजिट, एन एम नरेंद्र मोदी फिर से, एजेड भाई पहला अपोजिट क्या होगा, आखिरी। हमने कहा एल ओ, लव में एल ओ, तो एल ओ क्या होता है जी, अपोजिट होते हैं एक दूसरे का। तो बस फिर यहां पे यही बात करना है आपको। तो मैंने कहा जी नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, एम का अपोजिट एन, इंडियन रेलवे आई का अपोजिट आर, एस, एस का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, तो एच, एस का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, एच। कैसे याद कराया था हमने, हाई स्कूल, जीटी रोड, टी का अपोजिट जी, भाई ए का अपोजिट तो एक बच्चे को पूछेंगे नर्सरी वाले बता देंगे, जेड होगा। के का अपोजिट क्या होता है जी, तो कमला पसंद, केपी या फिर पीके, ऐसे याद रखिए, के का अपोजिट पी। अच्छा जी, ई का अपोजिट तो ये लव डव शब्द में देख लो भाई, ई का अपोजिट हो जाएगा वी। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया मेरे भाई, एन आर एच जी जेड पी वी, ऐसे। तो इस तरह के हमने अभी तक टोटल 5 पैटर्न के सवालों को अटैक करना देखें दोस्तों, कैसे हम अटैक कर पाएंगे करके लेटर्स कोडिंग के अंदर। चलिए अगला पैटर्न है कॉमन पैटर्न। लेटर्स कोडिंग के अंदर टाइप 6 पैटर्न का जो सवाल होगा वो कॉमन पैटर्न पे आधारित होंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये कॉमन पैटर्न है क्या चीज, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में जो 2 शब्द दिए होते हैं, उन दोनों शब्दों में जो अक्षर कॉमन होते हैं उनकी कोडिंग भी एक जैसी होती है, ठीक है। मैंने कहा जी इस तरह इन प्रश्नों में नया लॉजिक नहीं लगाया जाता, जिस अक्षर के नीचे जो लिखा हुआ होता है वही उसका कोड होता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों जी आर ए पी ई एस, ठीक है ना। अब इनके नीचे क्या लिखा हुआ है, तो आपने कहा टी वाई एक्स आर वी एल, ठीक है ना। तो ये हो गया एक शब्द, और दूसरा शब्द क्या दिया हुआ है, ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ठीक ना। इसको क्या लिखा गया है, नीचे में लिखो जेड वाई एक्स एम टी वी। तो देखिए सवाल क्या बोलता है, मतलब जो कॉमन पैटर्न वाले सवाल है उसमें हम कैसे इस्तेमाल करेंगे कंसेप्ट। तो हमने कहा जी जो 2 शब्द दिए होते हैं, है ना, उन दोनों शब्दों में जो अक्षर कॉमन होते हैं उनकी कोडिंग भी एक जैसी होती है, और आपको किसी अलग तरीके का लॉजिक इस्तेमाल नहीं करना है। जिस अक्षर के नीचे जो लिखा हुआ होता है वही उसका कोड होता है, मतलब फिक्स होता है, फिक्स कोडिंग होती है यहां पे, फिक्स कोडिंग, फिक्स कोडिंग। ना तो यहां पे आपको जोड़ना है, ना तो घटाना है, ना तो पोजीशन आगे पीछे करना है, कुछ नहीं। तो मैंने कहा जी जी का कोडिंग यहां टी है, समझ रहे हैं क्या। वैसे आर का कोडिंग यहां पे वाई है, ए का कोडिंग यहां पे एक्स है, पी का कोडिंग यहां पे आर है, ई का कोडिंग वी है, एस का कोडिंग एल है, ऐसा। वैसे ही ओ का कोडिंग यहां पे जेड है, आर का कोडिंग यहां पे वाई है। समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फिक्स है ये। ए को हम लिखेंगे एक्स, ऐसा, एन को हम लिखेंगे एम, जी को हम लिखेंगे टी, ई को लिखेंगे हम वी, ठीक। यहां पे कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको, एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगाना है। हमने कहा
जिस अक्षर के नीचे जो लिखा हुआ होता है वही उसका कोड होता है। तो जब भी आपको ऐसे दो शब्द दिए हो तो ऐसे लिखिए और उसके नीचे में जो है वही क्या है, उसका कोडिंग है। तो हमको जरूरत है APPE। जैसा रीड करना चाहे इसको आप रीड करो, अप पे बोलो, ऐप बोलो, जो बोलना है बोलिए। हमको यहां पे लेटर से मतलब है दोस्तों, ठीक है। इस लेटर का कोडिंग क्या होगा तो आप देख सकते हैं। ए को क्या लिखना चाहिए, तो इस ए के नीचे क्या है दोस्तों, तो एक्स है। ए के नीचे क्या है, एक्स। बहुत बढ़िया। पी, तो पी ऊपर में रहना चाहिए, इधर तो नहीं दिख रहा है, उधर है, ऊपर में रहना चाहिए ना। तो उसके नीचे में आर। समझ गया क्या बात, मैं भी जो बात बोला वो समझे, बहुत बढ़िया। तो आपने कहा दोस्तों ये पी तो 2 बार है, तो हमने कहा जी 2 बार आर लिखेंगे। फिर जिस अक्षर के नीचे जो लिखा हुआ होता है वही उसका कोड होता है, फिक्स कोडिंग होंगे भाई साहब, ठीक है ना। हमने कहा जी ई, इधर दिख रहा है क्या, हाँ यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है। वी, ई का कोडिंग करना है तो वी। आप ऐसा मत समझना, आप ऐसा मत समझना दोस्तों, मैंने कहा कि पी के नीचे आर लिखा है मतलब पी का कोडिंग क्या है, आर है। तो आर का कोडिंग पी होना चाहिए ना, वैसे तो फिर आर का कोडिंग यहां वाई है। भाई कॉमन पैटर्न कैसे काम करता है, जिस अक्षर के नीचे जो लिखा होता है वही उसका कोड होता है, ठीक है। तो P का कोडिंग चाहिए तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है ना, तो R इसका कोडिंग है, किसका, P का। अच्छा R के नीचे क्या लिखा हुआ है, तो Y। तो अगर मुझे R का कोडिंग जरूरत पड़ रहा है तो हम लिखेंगे Y। R का कोडिंग क्या लिखेंगे, Y। समझ गए, क्लियर है बात। अपोजिट आपको नहीं सोचना है कि अगर P का कोडिंग R है तो R का कोडिंग भी P होना चाहिए ना, ऐसे अपोजिट नहीं सोचना है। ऊपर लिखेंगे और उसको क्या बोला जाता है, बोल रहा है उसको नीचे। तो जिस अक्षर के नीचे जो लिखा हुआ है वही उसका फिक्स कोडिंग होगा दोस्तों। सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। क्लियर बात, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए दोस्तों, लेटर्स कोडिंग पर आधारित लास्ट पैटर्न का सवाल, जिसको हम बोलेंगे टाइप 7 पैटर्न का सवाल, इलॉजिकल पैटर्न पे आधारित होगा, ठीक है। मैंने कहा जी अगर कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आया हुआ है तो उसमें अगर सीधा सीधा कोई लॉजिक इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सीधा सीधा कोई लॉजिक इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मतलब अरे आप लॉजिक लगाते चलेंगे तो आप बोलेंगे सर अपोजिट वाला लॉजिक लगा के देखते हैं, प्लस माइनस वाला लॉजिक लगा के देखते हैं, ठीक है, क्रॉस पैटर्न वाला लॉजिक लगा के देखते हैं, इस तरह से रिवर्स पैटर्न वाला लॉजिक लगा के देखते हैं। अगर ऐसे सीधा सीधा लॉजिक इस्तेमाल नहीं हो रहा है वहां पे, मतलब समझ जाइएगा वो इलॉजिकल पैटर्न पे आधारित सवाल है, ठीक है। तो एक आध एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहली बात है ना, इलॉजिकल पैटर्न मतलब जब दिए गए प्रश्न में किसी भी प्रकार का सीधा सीधा लॉजिक नहीं लग रहा हो तो आप समझ जाइएगा वहां पे इलॉजिकल पैटर्न बनेगा। हमने कहा एग्जाम्पल नंबर 7 के माध्यम से समझते हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में TSEW को TSAE लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में STUOS को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर मैं TSEW को अगर सीधा सीधा लिखता हूं, ये एक्चुअली उल्टा लिखा गया है, सीधा सीधा लिखूंगा ना दोस्तों, इसको ऐसा लिखा गया है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं सीधा सीधा, ठीक है, तो इसका ये मीनिंगफुल वर्ड मिलेगा, देखना वेस्ट है, क्या है मीनिंगफुल वर्ड, पश्चिम दिशा, वेस्ट। ये उल्टा लिखा गया है TSAE, अगर मैं इसको सीधा सीधा लिखूं तो आप बोलेंगे ये एक्चुअली ईस्ट है, ये एक्चुअली ईस्ट है। तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर वेस्ट को ईस्ट बोला जाता है तो STUOS डेफिनेटली, अगर मैं ये उल्टे लिखे हुए शब्द को सीधा लिखूं तो ये साउथ लिखा है क्या दोस्तों,
साउथ लिखा हुआ है ना, ठीक है जी। तो साउथ को क्या बोलेंगे? नॉर्थ बोलेंगे क्या? साउथ को क्या बोलेंगे? नॉर्थ बोलेंगे, नॉर्थ। साउथ को क्या बोलेंगे? नॉर्थ। लेकिन हमको साउथ को क्या बोलेंगे ऐसा नहीं पूछ रहा है, ये उल्टे तरीके से पूछ रहा है दोस्तों। ये पूछ रहा है आपको कैसा, एच को पहले लिखा, साउथ का एच पहले, फिर टी, फिर यू, फिर ओ, फिर एस, ऐसे लिख रहा है। ये कैसे लिख रहा है? ऐसे लिख रहा है। नहीं तो हम इसी तरह से इसको भी लिख देंगे। तो आपने कहा जी एच को लिखेंगे पहले, फिर टी को लिखेंगे, फिर आर को लिखेंगे, फिर ओ को लिखेंगे, फिर एन को लिखेंगे, नॉर्थ। ठीक है, तो एच टी यू ओ एस को क्या बोला जाएगा भाई साहब? बोला जाएगा एच टी आर ओ एन। आंसर, आंसर समझ गए? तो ऐसे आप बहुत सारे सवालों का प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि कहां पे क्रॉस पैटर्न इस्तेमाल होगा, कहां पे रिवर्स पैटर्न इस्तेमाल होगा, कहां पे फॉरवर्ड बैकवर्ड पैटर्न इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो कहां पे इलॉजिकल पैटर्न इस्तेमाल होगा, इस तरह से। तो हमने लेटर्स कोडिंग के अंदर जिस जिस टाइप के सवाल आ सकते हैं, जिस जिस पैटर्न के सवाल पॉसिबल हो सकते हैं, उन सारे पैटर्न को समझाया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड किया दोस्तों। ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बिल्टअप किया। तो अब हम आने वाले 2 से 3 लेक्चर में पूरा का पूरा लेटर्स कोडिंग के ये 7 पैटर्न से रिलेटेड हम अलग अलग लेवल के सवालों पर डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद नंबर्स कोडिंग पढ़ेंगे, फिर हम लोग मिक्स कोडिंग पढ़ेंगे। तो थोड़ा लंबा चलेगा, मान के चलिए 5 से 6 लेक्चर कोडिंग डिकोडिंग का आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, तो इसको हम बेहतरीन अंदाज में फिनिश करेंगे दोस्तों, जैसे बाकी के जितने भी चैप्टर्स हम फिनिश किए हैं। ठीक है, जितने भी मेरे साइड से पॉसिबल हो सकता है वो हर एक वैरायटी का सवाल मैं आपको कराने का प्रयास करता हूं। ठीक ना, कंसेप्चुअली आपको एक बेहतरीन अप्रोच के साथ समझाने का प्रयास करता हूं मैं। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक कर दिया करें, अपना फीडबैक जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है ना। सो टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगले लेक्चर में बहुत जल्द मिलेंगे। टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।